हीरे से भी कीमती है ये पौधा। पहचान लो अद्भुत और चमत्कारी जंगली जड़ी बूटी को। ये छोटा धतूरा कहीं मिल जाए तो रख लो तुरंत। आज हम आपको जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपके बाल खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि एक ऐसा पौधा है जिसके कुछ दिन इस्तेमाल से गंजे के सर पर भी बाल उगाते हैं। इसे हम औषधि नहीं कुदरत का कमाल भी कह सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बताते हैं इस चमत्कारी पौधे के बारे में। यह पौधा है छोटा धतूरा, जिसे छोटा गोखरू या खाकरा या फिर शंखा फुली भी कहा जाता है। आपने इसके फल को जरूर देखा होगा। बचपन में अक्सर आपने इसे अपने दोस्त के कपड़ों में चिपकाया भी होगा। कुछ याद आया? जी हाँ, ये वही कांटों वाला छोटा सा फल है। ये अक्सर बारिश में अपने आप ही उगाता है और लोग इसे खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये खरपतवार नहीं है, बल्कि बहुत ही काम की औषधि है। जनवरी फरवरी में इसमें बीज आने शुरू होते हैं। पहले ये बीज हरे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका रंग भूरा हो जाता है। ये एक बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी है। इसलिए आपको इसके कुछ फायदे बता देते हैं जिन्हें सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि जिस पौधे को आप खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक दे रहे थे वो इतना बेशकीमती पौधा हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए। अगर आपके सर पर एक भी बाल नहीं है, गंजापन आ चुका है, तो आप इस पौधे की पत्तियों का रस निकाल कर अपने सर पर मालिश करें। ऐसा करने से आपके सर पर बाल आने शुरू हो सकते हैं। इसके यूज से हर तरह के गंजेपन से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं आपके, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या है, तो भी इसके पत्तों को पीसकर उसके रस को कुछ देर सर में रखने पर आपको राहत मिलेगी। आप चाहें तो इस पौधे की पत्तियों को सुखाकर भी रख सकते हैं और फिर जब आपको जरूरत महसूस हो तो किसी भी तेल में मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आपको इस पौधे से बनने वाले तेल की विधि भी बता देते हैं, जिससे आप अपने बालों की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। और गंजे लोगों के लिए तो ये किसी वरदान से कम है। सबसे पहले इस पौधे की कुछ पत्तियों को लेकर उन्हें हल्का सा क्रश कर लीजिए। फिर उनका रस निकाल लीजिए। अब आप चाहें तो इसे सीधे भी अपने बालों में लगा सकते हैं, या फिर आप इसे नारियल या सरसों तेल में मिलाकर तेल भी तैयार कर सकते हैं। नारियल के या सरसों के तेल में छोटे गोखरू के कोमल कोमल पत्ते डालकर उसे 10 मिनट तक हल्की आंच पर गर्म कीजिए। ऐसा करने से इनकी पत्तियों के सारे गुण अर्क बनकर आपके तेल में समा जाएंगे। जब तेल झाग देना छोड़ दे तो तेल को ठंडा कर ले और इसे छानकर अपने बालों की जड़ों में मसाज करें। ऐसा हफ्ते में 2 बार जरूर करें। यह आपको बालों की सभी समस्याओं से निजात दिला देगा। इसके अलावा छोटे गोखरू का उपयोग स्किन डिसीज में भी किया जाता है। अगर आपको फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम है तो इसकी पत्तियों के रस को लगाने से फोड़े फुंसी दूर हो जाएंगे। चेचक के दाग पर भी इसकी पत्तियों के रस को लगाने से फायदा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पौधा पुराने से पुराने घाव को भी भर सकता है, फिर चाहे वो घाव नासूर ही क्यों ना बन चुका हो। इस पौधे का यूज आजकल कई आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर्स पर भी अब छोटे धतूरे के बीज आसानी से मिलने लगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको यह पौधा दिखाई दे तो उसे फेंके नहीं, बल्कि इसे सहेज कर रखें, क्योंकि आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अभी हम बात कर रहे थे छोटे धतूरे की, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बड़े धतूरे की औषधि को। बड़े धतूरे को तो आप सभी जानते ही होंगे, ये शिव जी का प्रिय फल है और शिव पूजा में भी इसका इस्तेमाल अवश्य ही किया जाता है। वैसे तो एक मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन ये जहरीला भी होता है। इसे यूज करने से पहले आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। वैसे तो धतूरे के काफी ज्यादा फायदे होते हैं, पर जोड़ों के दर्द और गठिया के रोग में तो यह रामबाण औषधि है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गठिया के रोग और जोड़ों के दर्द में आप धतूरे का यूज किस तरह कर सकते हैं।
इस औषधि को बनाने के लिए आपको धतूरे के छोटे छोटे कच्चे फल ले लेने हैं। आप चाहें तो इन फलों को कूट कर भी यूज कर सकते हैं या फिर इन्हें इसी तरह भी ले सकते हैं। अब आपको लेना है सरसों का तेल। आप सरसों की जगह तिल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में तिल का तेल जोड़ों के दर्द में काफी राहत पहुंचाता है। आप चाहें तो इसके फल, धतूरे के पत्ते और फूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप तेल में इन फलों को डाल लीजिए और तेल को 4 से 5 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए। तेल को आंच से उतार कर ठंडा कर लीजिए। याद रखिए, आपको तेल को पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। जब तेल हल्का गुनगुना सा हो तब उससे दर्द वाली जगह की मालिश कीजिए। अगर आपको सूजन है तो भी आप इस तेल से मालिश कर सकते हैं। मालिश करने के बाद कॉटन के कपड़े से उस जगह को बांध लीजिए या फिर आप चाहें तो नी कैप भी बांध सकते हैं। आप इस तेल का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करें तो यह काफी फायदेमंद साबित होगा। 2 दिनों में ही आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। एक बहुत ही बढ़िया दर्द निवारक होता है, जिससे आपको हर तरह के दर्द में राहत मिलती है। बस आपको इसे सीधे नहीं खाना है, क्योंकि ये जहरीला होता है। हाँ, औषधि के रूप में इसका सेवन आप सीधे एक्सटर्नल बाहर लगाने के लिए कर सकते हैं। कंज्यूम ना करना, इसे कभी मुंह से नहीं लेना है। चलिए आपको इससे कुछ और फायदे भी बता देते हैं। कान में दर्द और सूजन की स्थिति में आप धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। धतूरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। इस कारण से ये कान की समस्या को खत्म करता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी धतूरे का उपयोग किया जाता है। धतूरे में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसका रस निकालकर हड्डियों के जोड़ पर मालिश करने से स्किन पोर इसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। गंजेपन से परेशान लोग इसके रस को लगा सकते हैं। इसके रस में ऐसे खास गुण होते हैं जो कि सीबम को स्वस्थ करते हैं और गंजेपन की समस्या को रोक देते हैं। पुरुषों के लिए धतूरे का सेवन किसी वरदान से कम नहीं। इससे उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इसका सेवन करने के लिए आप पहले इसके बीज और लौंग दोनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। इसके बाद इसमें शहद मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। अब हर दिन एक गोली सुबह सेवन करें। आप खुद बदलाव महसूस करेंगे, लेकिन डॉक्टर की, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सहमति जरूर ले लें। अगर आपके शरीर पर किसी तरह का कोई जख्म या घाव है तो आप धतूरे की मदद से उसे ठीक कर सकते हैं। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि ज्यादा गहरे जख्म पर इसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारी त्वचा की ऊपरी स्किन पर ही किया जा सकता है। पाइल्स की बीमारी में भी धतूरा काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए धतूरे के फूल और पत्तों को जलाकर इसके धुएं से पाइल्स के मस्सों की सिकाई करने से दर्द में आराम मिलता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ये साधारण सा दिखने वाला पौधा किसी कीमती खजाने से कम नहीं। आप भी इनके गुणों का फायदा लेकर अपनी लाइफ आसान और खुशहाल बना सकते हैं। इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, सभी तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्वास्थ्य लाभ ले सकें। कल फिर मिलेंगे एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।